सोचता हूँ कि इतना आसान सा इलाज था, इतना आसान सा उपाय करना था, और जिसको समझते समझते 20-25 साल लग गए। पिछले 20-25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। हर साल मुझे 1 बार 2 बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। ये हाल था। और किस वजह से? सिर्फ खांसी के वजह से। सर्दी भी होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद खांसी शुरू हो जाती थी और ये 2 महीना 3 महीना तक परेशान करती थी। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था और उस समय सर्दी खांसी होती थी तो मैं गांव में रहता था, उतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी वहाँ पर, बार बार हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे बड़े शहर में। और मेरे नाना जी जो थे उनको दवाई के बारे में अच्छी नॉलेज थी, वो अपने वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, लोगों का इलाज करते थे। तो वो उस समय में आ जाते थे हमारे घर पे, 2-4 दिन रहते थे, दवा ववा लिख के दे देते थे, कुछ दवाई साथ में लेके आते थे, वो देते थे। क्योंकि उस समय फ़ोन उन तो नहीं होता था, कोई गया तो खबर गया तो आए, या तो चिट्ठी का ज़माना था, तो आते थे। और वो 1-2 महीना के चक्कर में नाना जी 2-3 बार आ जाते थे घर पे, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता था तब तक वो आते रहते थे। तो ये हाल था। और ये 20-25 सालों में ऐसा नहीं जो मैं पूरे टाइम एक ही जगह पे था, बिहार में ही था, कि ये भी मान लूँ कि जगह के वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। उसमें मैं 4-5 साल राजस्थान में रहा, ये 2-3 साल दिल्ली में रहा, 2 साल गुजरात में रहा, और हर जगह मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब जब ये बरसात का मौसम आता था, सर्दी जुकाम सर्दी से शुरू होता था, कभी कभी जब बुखार तो ज़्यादातर नहीं आया, कभी कभी बुखार 1 दिन 2 दिन के लिए आया, उसके बाद खांसी पकड़ लेता था, और खांसी 2-3 महीने तक परेशान करता था। चाहे मैं कितना भी दिखा लूँ, डॉक्टर बदल देते, चेंज कर देता था, तो भी ये खांसी जल्दी जाती नहीं थी। इतना परेशान था हमेशा से। मुझे याद है 2011 में मैं गुजरात में था, और वहाँ पे इसी तरह से खांसी शुरू हो गई। मैं एक जगह पे इलाज कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, मैं उनसे इलाज कराया। लगभग महीना 1.5 महीना तक उनके बताए हुए दवाई खाता रहा, और ये खांसी थोड़ी सी कम हुई लास्ट में, और उसके बाद उसके कुछ ही 2-3 दिन बाद फिर और तेज़ी से, मतलब कि और ज़्यादा खांसी आने लगी। और स्थिति ऐसा हो गया था कि मैं जब बोलता था तो भी खांसी होने लगती थी, किसी से सांस लेने में खांसी होने लगती थी, मैं ज़्यादा लंबा सांस नहीं खींच पाता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, चलता था तो खांसी शुरू हो जाए, बड़ी स्थिति ख़राब हो गई थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। तब मैं वहीं पे दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, थोड़े उससे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे सारा जाँच उच हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको नेमोथोरैक्स हो गया है। मैं तो जानता नहीं था नेमोथोरैक्स क्या होता है। हो सकता है मैं अभी उसका उच्चारण भी गलत कर रहा हूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा ही बताया था। मैं पूछा ये क्या होता है, तो बोले निमोनिया जब ज़्यादा बिगड़ जाता है, जब निमोनिया ज़्यादा बढ़ जाता है आगे, तो उसको नेमोथोरैक्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो फेफड़े के अंदर हवा या पानी ये सब भर जाता है, तो मेरे फेफड़े के अंदर फेफड़ा सिकुड़ गया था, उसमें हवा भर गया था। बोले इसका ऑपरेशन करना होगा, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं, ऑपरेशन कराना पड़ा। और ऑपरेशन यहाँ पे पाइप डाल के इस तरफ से राइट साइड में पाइप यहाँ पर लगा के, तब वो वहाँ का हवा निकाला गया फेफड़े में जो बड़ा हुआ था, उसके साथ में कई दिनों तक उसमें से पानी धीरे धीरे टपकता रहा, ब्लड के साथ मिला हुआ पानी। तो इस तरह से हाल थी। 6-7 दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा इसके वजह से, और बड़ा हालत ख़राब था। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो पाइप लगा हुआ था, और एक ही करवट सोना था 6-7 दिन तक। तो आप समझ सकते हैं कि 6-7 दिन अगर किसी को एक ही करवट रहना हो 24 घंटा हॉस्पिटल में, तो उसकी हालत क्या होगी। तो ये हाल था। उसके बाद से जब भी खांसी होता था तो मैं और इसको सीरियस लेने लगा। जैसे ही 5-7 दिन खांसी हुआ, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू कर देता था, और हमेशा डॉक्टर के ही निगरानी में रहता था। तो भी 2 महीने 3 महीने लग जाते थे ठीक होते होते।
ये हाल था। बीच में मुझे तो कई बार डॉक्टर भी चेंज करना होता था। तो ये स्थिति थी। 2020 में भी, जब 2020 में इसी तरह से जब खांसी हुआ, उस समय और ज़्यादा मन में डर हो गया कि पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था। उस समय कोरोना का फर्स्ट वेव था और बड़ा डर बना हुआ था। डॉक्टर के यहाँ जाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं जाऊं तो ये भी लगता था कहीं को, मुझे तो एक तो लगता था कि हाँ इस मौसम में तो हमें हमेशा होता ही है, लेकिन एक मन में ये भी डर समा जाता था कि कहीं होना हो, कोरोना हो गया हो। तो इससे भी बड़ा मैं परेशान था। फिर गया डॉक्टर के यहाँ, हालांकि कोरोना नहीं था, वही प्रॉब्लम था जो हर साल मुझे परेशान करता था। उस साल भी वैसा ही हुआ। 2-3 महीना तक इलाज चलने के बाद 2020 में भी, तब जाके ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन 2020 में एक चीज़ समझ में आ गया, कोरोना के समय में, जब कोरोना चलता था तो उस कोरोना के समय में बहुत लोग एडवाइस देते थे कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए नींबू लेना चाहिए। तो मैं सोचा ये नींबू तो सिंपल है, क्यों ना मैं अपने ऊपर ही इसको ट्राई करूं। तो नींबू लेने लगा। तो नींबू तो ऐसे मैं सालों भर लेता हूं, लेकिन उतना सीरियस नहीं रहता हूँ नींबू के लिए। जो कभी है तो 1 गिलास पानी में नींबू डाल के ले लिया, कभी नहीं है तो भी नहीं लिया। 2 दिन 4 दिन गैप भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो खांसी सर्दी की प्रॉब्लम होती है वो जुलाई अगस्त में ज़्यादा होती थी। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 4 सालों से क्या कर रहा हूँ, जून जैसे ही स्टार्ट होता है कि मैं रोज़ 1 नींबू लेना शुरू करता हूँ। सादा पानी के साथ 1 गिलास नींबू, 1 गिलास पानी में 1 पूरा नींबू निचोड़ देता हूँ रस, और उसको पी जाता हूँ। जून से मैं स्टार्ट करता हूँ, जुलाई अगस्त तक पीता हूँ। उसके बाद उतना सीरियस नहीं लेता। ऐसे तो नींबू मैं सालों भर पीता हूँ, बरसात के जाड़े के मौसम में भी पीता रहता हूँ। जब मुझे दिख जाता है नींबू है तो ले लेता हूँ, पी लेता हूँ। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये मैं करता हूँ 4 साल से। 4 साल से मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। बीच में 1-2 बार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खांसी नहीं आया, बीच में 1-2 बार आया खांसी, लेकिन वो 2 से 3 दिन के लिए थोड़ा बहुत खांसी आया, ठीक है, लेकिन वो चला गया वैसे ही, बिना किसी दवा के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो मेरा यही अनुभव है। अब मैं 4 सालों से उस प्रॉब्लम से, जो मैं बचपन से झेल रहा था, उससे मुझे छुटकारा मिल चुका है। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको अगर खांसी सर्दी हो तो आप नींबू ले लीजिए। सबका शरीर अलग अलग है, सबके प्रॉब्लम अलग है। खांसी सिर्फ एक ही वजह से नहीं आते हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आप कुछ भी लीजिए तो डॉक्टर के सलाह पे ही लीजिए। ये मेरा सिर्फ अपना अनुभव था जो मैं आपके साथ साझा किया हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।